दीपावली दिया देवारी हमरे गांव के कहनाव रहत रहा कि दिया देवारी आई है। कुछ लोग ये कहत रहे कि दीपावली के दिन कोनो गलत काम नाई करे के चाही, नहीं तो जिंदगी भर वैसे ही चाहिए। यही से दिवाली के दिन नीक काम करे के चाही। बालापन के वो याद, माई दादा के संगरी वाला दीपावली। समय कितना तेज चलत है ओकर कोई अनुमान नहीं है जीवन में हिया। कब जवान भवा गए, कब कहियो पुरनिया हो जावा जाई। माई दादा के साथ के जोन दीपावली रहा, आज वही सबके न रहे के बाद में बहुत याद आवत है। पिताजी के संघर्ष, माई की जोन फैमिली के प्रति एक लीडरशिप रहत रहा, परिवार चलावे वाला पिताजी के अनुपस्थिति में हिया, वो सब एक स्मरणीय है जीवन में हिया। जेकर माई दादा ना है वो तो सिर्फ याद कर सकत है, लेकिन जेकर माई दादा है ते तस्वीर खींच सकत है। उनके साथ के कुछ आज भी बनाए सकत है कि जब उनके न रहे के बाद महिया ओका वो खुशी के पल याद कर सकत है कि आज अगर उनके संगरी नीक से बिताए लिया जाता है अपने माता पिता के साथ, तो उनके न रहे के बाद महिया ये नीक दिन याद आई, खुशी के दिन आई याद। सबके जीवन में हिया वो दिन नए रह पावत है। पिताजी के जीवन एक अपार प्रेरणादायक है। वह अपने मजिगवा से जब सुगानगर आए, पिताजी दाई की मानसिक संतुलन नहीं ठीक रहत रहा। गांव के जिम्मेदार के यहाँ डीह जग्गा में यहाँ पर घर बनाए के रहे लागे, वही की यहाँ मजदूरी करे लागे, गाय भैंस चरावे लागे। उनके कुछ और बड़ा भैं तो खेती पाती करे लागे मजूरी, ओकरे बाद उनके खेती पाती करवावे लागे। दाई मजगवा छोड़िन सिर्फ बाबा न रहे नाते हमरे पिताजी बहुत उनके बालापन में ही वह बीत गए रहे, और दाई के मानसिक संतुलन ठीक न रहत रहा। पिताजी के मुख से सुनल बात रहा, जीवन में यहाँ कबो स्कूल ना गए, और परिवार में यहाँ 3-4 जने बूढ़ पुरनियन में यहाँ अकेले रहत रहे हुए। बड़की दीदी उनके मौसी, उनके आपन माई, और ऐसे ही कुछ पुरनियन के परिवार रहा वहाँ करे वाले पिताजी रहे। उन्हीं की हम मजदूरी धतूरी करीन बाबूजी। जब और सयान भय हमार माता जी आई तो जर जमीन थोड़ बहुत उन्हीं की मजूरी के वह खरीद ले गए रहे, और बड़े भाई लोग, मझले भाई लोग रहे। जवान तो नाए भय रहे, लेकिन अब रहे 10-12 साल के उम्र रहा वही समय पे हिया। और वही समय पे यहाँ एक बहुत बड़ा घटना होता है परिवार में। यहाँ पिताजी के मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बड़े भैया हार पकड़े लायक तो नाए रहे, लेकिन कोशिश करत रहे हुए जोते की। माई जोठा ले जाए के धयावत रही खेत में हिया, बर्द रहत रहे, उन्हें मचियाए दियत रही मिलजुल के। बड़के भैया हर तक उनके हाइट पहुंचत रहा, वही समय से वह खेत जोते लागे। पिताजी के मानसिक संतुलन नहीं ठीक रहता है, वह रात में हिया कहाँ कहाँ भाग जाएं, कहाँ कहाँ चला जाएं। जब व्यक्ति के मानसिक संतुलन नहीं ठीक रहा, परिवार में खवैया ज़्यादा रहे, खेत पात तो हो ही गया रहा। पिताजी के संघर्ष से लगभग 80-90 कट्ठा जमीन रहा सुगानगर महिया। सुगानगर के मतलब आसामी महिया जिम्मेदार के छोड़ के सबसे ज़्यादा जमीन रहा, लेकिन जमीन अपने तो अनाज उपजत ना है, वहाँ क्यों करे वाला चाहिए। पिताजी के बाद क्यों वो जोते बोए वाला ना रहा। बड़े भैया रहे तो वह शुद्ध कह नहीं पाए, वैसन उम्र ना रहा। परिवार में खवैया ज़्यादा, बहिन दुठू शादी ब्याह के टाइम सबके न धीरे धीरे हो जात रहा। पहले बाल विवाह के कारण से पहले सबके बाल विवाह होत रहा। माई केयर जोन परिवार के प्रति एक अपार जोन मैनेज के चले वाला शक्ति रहा, वो
में एकदम बहुत प्रेरणादायी है। भैंस रहत रही, उनके दूध बेच उच कर कौनो हिसाब से जीवन चलत रहा। पिताजी के जब वह व्यापार करत रहे, अगर कृष्णा नगर से सामान खरीदें तो दांग तुलसीपुर प्यूठान तक लेके जाएं। प्यूठान के अदुआ, जौ और भटवास ये हमरे तराई तक चलावत रहा। दांग से उरुद और दांग महिया भेली, अर्घा खांची के संतरा और बॉर्डर वह पार के सिधरा। अपना तो नाय उठावत रहे, लेकिन के गांव के कुछ मियाँ लोग रहत रहे, वह सब वो सिधरा उठा के लेके जात रहे। आज भी वह मियाँ लोग मिलत हैं, तो पिताजी के जोन उपकार है वह सबके प्रति वो आज भी बखान करत हैं। पिताजी के जीवन उपकार में ही बीता। गांव समाज में ही या जे भी उनके नजदीक गवा, वह कभी मौका नहीं पाइन कि तू हमरे साथ गलत की हो। तो समय जीवन में यहाँ उतार चढ़ाव एक वका ज़्यादा हरेस नहीं माना जाता है। एक समय याद है पहले की पिताजी के मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा। न्योता ही के समय रहा कि कौन समय रहा, और घर में आर्थिक से बहुत ज़्यादा परेशानी रहा। हम बहुत छोट के रहन, शायद 2 में या 1 में सरकारी स्कूल मदरहवा में यहाँ पढ़त रहे। बुध के दिन रहा, चनरौटा में यहाँ बाजार लागत रहा, ये पुरन के बाजार में यहाँ। तो हमार बहन लोग कुछ काम करे रही चन्नौटा की, एक आदमी की खेत रहा सुगानगर में यहाँ, तो ओकरे खेत में यहाँ कुछ काम करे रही। माई बुध के दिने झोरा उठाइन और बाजार की ओर चलती। हमार छोट वाला बुद्धि जिलेबी बड़ा पसंद रहा है, हमें छोट में ही माई के पीछे पीछे चलें। माई कुदर बेटवा तक हमें समझाइन कि पैसवा ना है लौट जाओ, पैसवा ना है लौट जाओ। लेकिन हम वो बच्चा जिद्दी माई के नजीक भी बहुत रहत रहे। पिताजी के तो जब तनी और उम्र भवा तब ज्यादा बहन, लेकिन माई के नजीक सबसे ज्यादा रहते हैं। माई मोह बस कहीं न अच्छा आओ। जब कुदर बेटवा के वह पार गए तो माई के पीछे पीछे हम चनरौटा तक गए। जोने की यहाँ पैसा बाकी रहा, माई वही मनई के पैसक सहारे वह झोरा लेके चनरौटा तक गई। जब वो गया वहां गई और कहीं कि मैंने हम पैसा दे दो भैया, हमारी बिटिया जो कमावा करे रही, घर के खिरची मिर्ची नाए है। और वास्तविक ऐसे ही कुछ रहा उस समय। ऐसे कुछ टाइम रहा, ऐसे कुछ मौसम रहा। वो आदमी तो पैसा वाला रहा, लेकिन परमात्मा जाने वो कौने कारण से वो ना ही कह दीस। ओकरे लाखों लाख के व्यापार होत रहा वही समय पर ही। लेकिन वो इनकार कह दीस कि पैसा ना है, बाद में आयो तो पैसा दिए भाई। वही के सहारा माई बाजारे गई रही। घर के जोन खिरची मिर्ची रहा वो का लावे खरती। माई का जब पैसा ना मिला तो एक तो बहुत बड़ी निराशा लेके वो झोरा अपने काखे दबाई के और वापस हुए लगी। हम इतना तो जानकार रहन कि मैंने माई का पैसा ना मिल पाई सी और अब जिलेबी हम ना खाए पाई। जब माई 1 कदम चली तो हम 4 कदम चले ना आगे। जाए के दाई तो हम माई के पीछे रहन, लेकिन लौटे के दाई माई के आगे हो गए। भुड्डिहवा गांव महिया पहले ये रोड आप जो कुदर बेटवा गवा है वो बना ना रहा। पहले भुड्डिहवा गांव में हले से पहले एक बगिया रहा रहिया के पच्छू वर, तो एक पगडंडी मेड़ रहत रहा। वो आय के कुदर बेटवा के नजीक निकलत रहा। माई वही पगडंडी से मुड़ी, हम आगे आगे। जब रास्ता में ही आए तो अब्दुल खालिक खेत रहा वो हमें लागत है पूरा। तो एक मेड़ के नजीक पहुंचे तो माई हमें रोक कियर और रोवे लागी कि ऐसन का समय आई गए। तो हरे दादा के जब चलत रहा भैया, तो जब कृष्णा नगर के ओर से लौटे तो पिताजी झोरा भर के मूंगफली लेके आवे। जब सिपोला मैया पुरवे तो बाहरवा गिर जाए मूंगफली। जे लोग पिताजी का जानत रहे उन्हें ये बात के बहुत अनुभव रहा हुई।
रास्ता चलत साधु संत कहिया पिताजी रात में बुलाए लावे, चाहे 15 जने हों। जब बुटवल के ओर से लौटे तो झुआरा भर के संतरा, तराई के भेली दांग तक चला जाए। जब देवखर से लौटे तो जोन्हरी भरला में बोरा महिया कच्चा। माई के वो बात हमें बहुत खला, लेकिन वो बात आज तक हमें याद आवत। माई हमें कहिन कि बहुत खराब दिन है, पैसवा नाए पाए तुम्हें जलेबिया नाए खवाए पाए ना। तो वो जोन शब्द वह क्षण महिया हम कहे रहे 3-4 बरस के, 5-6 बरस की उम्र महिया माई कही लेट में स्कूल ज्वाइन करें हम, कि माई जब हम बड़ा होबे तो बहुत पैसा कमाबे और तुम्हें बहुत पैसा देवे हम बाजार करे करती। आज दीपावली के दिन वो बात याद आवत माई के साथ वाला। जब हम बड़ा बहन तो बाल विवाह भवा जैसे सबके हुत रहा। गौना आए गए रहा, एक ठू बिटिया रही। अब परिवार के स्थिति ऐसन रहा कि अब परमात्मा जाने। खेत है 80-90 कट्ठा खेत, घरे गाड़ी ट्रैक्टर, लेकिन वो लीडरशिप नहीं परिवार में हिया। माता पिता कहिया डिप्रेशन के सिवा अच्छा दिन देखे नसीब नहीं भव। हर क्षण डिप्रेशन, परिवार में कुछ सदस्य ऐसा हुआ हैं जो माता पिता कहिया सबसे ज्यादा डिप्रेशन में डालत हैं। वही कभी ना सोचत हैं कि हमार जीवन कुछ ऐसा रहे चाहिए कि माता पिता के खुशी ओकरे संतान के खुशी के प्रति जुड़ा रहता है। अगर संतान जब कुपात्र निकल जाए, गलत रास्ता निकल जाए या वो तरक्की ना कर पावे समाज में हिया, तो सबसे बड़ी पीड़ा उनके माता पिता के ऊपर पड़त है। पारिवारिक कुछ सदस्य ऐसा रहे जीवन में हिया, पिताजी के बनावल घर, उनके पसीना से सींचल वो ईंटा के गारा जो ईंटा महिया लाग रहा, वो बाध्यता के कारण से सिर्फ लटका रहा छत महिया। वो चाहत रहा कि अब गिर जाई। हम जवान होत रहें उस समय पहिया, आज के 10-11 बरस पहले की बात। ठंडी की महीना रहा, माई से कहन कि हम विदेश जावे। फर्स्ट ईयर फाइनल हो गया रहा, और अब रहा कि सेकेंड ईयर के पढ़ाई करे। उस समय रहा माई कहन कि मैंने जब सबका पुरिया जाते तो तू ही नहीं पुरियाई, अभी नया नया तो हर दुल्हन आई ही और तू कहा तो विदेश जावे, तू विदेश न जाओ। पिताजी के एक मात्र सहारा उन्हें दिखात रहा आंखी के सामने जो हम रहे। उनके मानसिक संतुलन बिगड़े के बाद भी, फिर बाद में भी बिगड़ा। उन्हें रात बिरात जहां भी केहू बताए दिए तहां से उन्हें हम ले आवत रहे। उनके आदत रहा कि वह जब मानसिक संतुलन बिगड़त रहा तो रुकत ना रहे। जे जानत है आस गांव पस गांव के आदमी तो याद आवत है। पिताजी कहिन कि तू न जाओ, हम माने नाई घर से चलाएं। 6 महीना न बीतत पिताजी के जोन भी कर्जा लेन देन रहा हम में आवे के कर्जा जोन लेके हम विदेश आए का सब खत्म कर दिहन। और पिताजी के आंख में एक आशा जगाए दिहन कि अब कुछ कह सका जाता है। जब हम घरे रही तो पिताजी का कही कि घरा बनवा लियो, तो वह कहा कि घरा बने में यहाँ 20 लाख लागी, और 20 लाख तब आई जब कहूँ जमीन बेचबो तब। जब घर से निकले तो उन्हें कहे रहन कि घर बन जाइए। 4-5 बरस विदेश महिया बीत गए। आवे के 6-7 महीना के बाद महिया माता जी के डिप्रेशन के वजह से एक बहुत बड़ा कौन समस्या भवा। भरतपुर लगभग 15 दिन आईसीयू में के बाद महिया जब उन्हें निकालिन तो घरे आए कर उनके देहांत हो गया। हम ड्यूटी में ही रहन उस समय पे जब हमें पता चला कि तोहर माता जी नाए ही। एक बहुत बड़ी पीड़ा के सामना भवा। काम करे के समय पे यहाँ बस ये याद आवे कि माता के सबसे नजीक हम रहत रहन। उनके साथ के उपल जोन वह बोली नहा, जोन हमें ममता दी नहा, जैसे हमें बड़ा करी नहा, जैसे हमें संवारी नहा। यकीनन परिवार में यहाँ माता जी के स्नेह सबसे ज्यादा हमें प्राप्त रहा। लेकिन अब विधि के कौन टार सकत है।
करिएजा मजबूत कई के हम परदेश में यहाँ काम करत रही गए। लोग का लागत रहा कि हम बड़ा कमजोर हन, यही के नाते हम नाय बतावा चाहत रहे कि तो हर माई चली गई ये दुनिया से अब। लेकिन जानकारी हुई गए उन्हें हम में, और हम अपने आप का संभाल ले गए। हम गए नहीं, अब समय परीक्षा लिया थे तो ठीक है। 5 बरस के बाद गए तो बैंक अकाउंट में लगभग 4.5 लाख रुपया रहा। पिताजी का वादा करे रहन कि घर बन जाए, वह 20 लाख बहुत ज्यादा डरात रहे। घरे जब गए तो वो जोन घर छोड़ के आए रहन वो कर दुनवा बुरा हाल हो गया, छत पूरा गिर गया। सोचन की घर बनवा एक परी लगभग 2600 स्क्वायर फीट में यहाँ एक बेर में घर बनाए। परदेश में यहाँ फिर आए के रोकर जितना कर्जा धरता रहा वो तीरन दोनों भाई करती। और फिर जब आए वो पैसा तीरे तो 6-7 महीना के बाद मैया पिताजी चल दी। न माता जी के समय पहिया घरे और न दादू के। तो आज दीपावली के दिन वो बात याद आवत है कि जब दादू लाई लेके आवत रहे दिवाली के यहाँ सब परिवार के खरीदी कपड़ा, माई कबो कबो उठाए लिए मूंगफली और लाई वही तो दादा कहे कि अरे लड़िकन खरती लाहन तू लड़िका भोई जाती हो। आखिर मायू की अब तो मुंह रहा, मायू की अर मन रहा, मायू की अर खाए मन करत रहा। लेकिन पिताजी सोचे कि अब ये खाए लिए इनसे बचे तब हम खाई। और संतान माई दादा कहीं का दिया था। आज दीपावली है, आज दिया दिवारी है, आज 14 बरस वनवास काट कर विश्व विजयी रावण पहिया विजय प्राप्त कई के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या आए रहे। आज उत्सव के बहुत बड़ा क्षण है, सब खुशी में हो चाहिए। लेकिन जेकर माता पिता ना है ओकर खुशी अधूरा ही रही। तो जेकर माई दादा है कुछ सुंदर पल उनके साथ बिताए लियो, कुछ वीडियो बनाए लियो, कुछ तस्वीर बनाए लियो। और कोशिश करो कि आपके कारण से स्पेशल तोहरे कारण से माता पिता के सिर कब्बो ना नीचे झुके, या उन्हें लगे ना कब्बो कि हमारा बेटवा गलत रास्ता पहिया है, तरक्की नहीं कर पाई, कुछ जीवन में कह नहीं पाई। नहीं तो सबसे बड़ा पीड़ा महतारी बाप के रिहे रहते कि जब संतान जैसन हो चाहिए वैसन ना हो पावत है, तो सबसे बड़ा जीवन में उनके ही पीड़ा आवत है। आज माई दादा तो ये दुनिया में ही आए हैं, लेकिन एक मजबूत भरोसा उन्हें स्वर्ग लोक महिया है उन्हें करी थे कि हमरे नाते क्यों पीड़ित ना रही, हम दुखी ना रहबे, हम सुख में रहबे। और जोन प्राप्त रही वो पर्याप्त रही, हम अपने लोभ के खातिर केहू का चीटिंग नहीं करबे, तो हरे बताए मार्ग पर यहाँ चलबे, धर्म से चलबे। घर तो बनी गए, रह ठिकाना हो गए। घर चुअत रहा बरसात में यहाँ खटिया या हर सारत रही माई। आज रहे वाले आदमी ना है, घर इतना है कि रहे वाले आदमी ना है। कौने काम के जे रहे वाला रहा, जे सुख करे वाला रहा वो ना है। तो जेकर महतारी बाप आज भी हैं वह उनके साथ नीक से बिताए लिए चाहिए। काहे कि मनई की मरे के कारण रोग बीमारी और एक्सीडेंट ये दुनियादारी ना हुए। व्यक्ति के मरण के कारण सिर्फ एक ही है, जन्म। तो हाँ, जमाना तरक्की तो कई ले गया। दीपावली के बाद गोदना गोदे वाले चलत रहे। एक टोला के 10-15 मेहरारू बैठ के गोदना गोदावत रही। क्यों सीता रसोइया, क्यों भाई मिलन, क्यों माई मिलन, कौन कौन मिलन गोदावत रही। मर्द लोगे शौकियाँ तो ओम गोदाए लिए नहीं, क्यों घड़ी बनवाए लिए। बुढ़वन के हाथे में यहाँ अभी कहूँ कहूँ घड़ी गोदल मिलत है।
फिर खिचड़ी के बाद कान छेदे वाले और नाक छेदे वाले चलत रहे। शादी बियाह महिया डफाली आवत रहे जोन सरहद महिया हालते हुए शुरू कर दियत रहे बचावे की। आज डीजे और ऑर्केस्ट्रा सब खाइलिस। बारात के एक माहौल रहत रहा समय महिया। बारात के लिए एक उमंग रहत रहा व्यक्ति महिया। वो शादी के गाड़ी के साथ और जमीन पे बैठ के पवावे वाला वो व्यवस्था रहत रहा। आज वो बफर सिस्टम सारा मान मर्यादा सब खाए लिस। जेकर खाहुक मन होए वो न खाए खाना। तो दुनिया तो तरक्की कई लिस। लगते आषाढ़ और सावन आल्हा शुरू होत रहा। भादों में रानी सरंगा सदा ब्रिज और बिरहिया 12 मास। दुनिया तरक्की कैली सी। यह कौरा पहिया ठंडी में 10-15 मनई बैठा रहत बतुआत रहे। आज 2 मनई एक खटिया बैठा हो तो ना बतुआत अपने अपने मोबाइल के कारण से। नहीं कोई जरूरी तो ना रहा ये सब बात करे के, लेकिन ऐसे ई देखल चीज हो। कहता ना आई उम्र हुई 33-34, लेकिन इतना जल्दी परिवर्तन भवा। दादा कहत रहे कि जब तक जिंदा रह खेत ना देवे केहू कहीं। दादा से मंगहिक नाय परा केहू कहीं। आज के 30 साल पहले वो जमीनिया जे जानत रहा वो कहत रहा कि फलाने केर हुए, अब दूसरे खोई गवा। पैसा कहते 30-40 साल बाद वो का क्यों कहे वो क्यों दूसरे खोई जाए। घरा बाबा के नाव से जान जात रहा, फिर अब दादा के नाव से जान जात रहा, अब हमरे नाव से जाना जाता। समय परिवर्तनशील है और समय के साथ बदले भी चाहिए। दिया दिवाली और दीपावली के बहुत बहुत शुभकामना। आशा करी थे जो हमसे छूट गए हुए वो आप सबका परमात्मा मिलाए रहे, दिहे रहे। हैप्पी दीपावली।